जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं उदय गोरे ब्लॉग्स और आज हम आपको लेकर आए हैं पवित्र तपोभूमि चित्रकूट धाम के कामदगिरि परिक्रमा के दर्शन करवाने के लिए। कामदगिरि परिक्रमा उस विशाल पर्वत की परिक्रमा जहां अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान ने 11.5 वर्ष यही व्यतीत किया था। वो पर्वत जिसके 4 द्वार थे और वहीं पर आपको मिलेंगे चारों मुखारबिंद। और इस समय हम लोग पहुंच रहे हैं सीढ़ियां चढ़कर कामदगिरि परिक्रमा के पहले मुखारबिंद। ये कामदगिरि परिक्रमा का पहला मुखारबिंद। दर्शन करिए भगवान कामदगिरि महाराज की मूर्ति के। यहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान कामतानाथ के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर अपनी मनोकामना रखते हैं और भगवान के आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जय श्री कामदनाथ महाराज। बगल में राम जानकी मंदिर, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। ये कामतानाथ महाराज का पहला मुखारबिंद। ऐसा कहते हैं कि कामदगिरि पहाड़ी की परिक्रमा करने से पुण्य अर्जित होता है, इसलिए जो भी लोग यहाँ घूमने आते हैं वो कामदगिरि की परिक्रमा जरूर करते हैं। यह भी कहा जाता है कि कामदगिरि मंदिर में भगवान कामतानाथ के दर्शन करने के बाद जो भी श्रद्धालु परिक्रमा करता है उसके मन में जो इच्छा होती है वो जरूर पूर्ण होती है। 5 किलोमीटर लंबी ये परिक्रमा, लेकिन आपको पता नहीं चलता कब 5 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हो गई। कोई थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि जगह जगह पर आपको बहुत सारे मंदिर देखने के लिए मिलेंगे। हर 4 कदम में आपको एक मंदिर मिलेगा। आप उन मंदिरों में दर्शन करिए, कामतानाथ महाराज के दर्शन करिए और परिक्रमा करके उसका पुण्य लाभ अर्जित करिए। आपको सुबह से शाम तक यहाँ हजारों लोग परिक्रमा करते हुए मिल जाएंगे। कामदगिरि पहाड़ को ही चित्रकूट पहाड़ भी कहते हैं। यहाँ बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी हैं। जब भगवान राम वनवास के काल के दौरान चित्रकूट में रहे थे तब उन्होंने अपना बहुत सारा समय इसी पहाड़ी पर व्यतीत किया था। इसी के बगल में एक लक्ष्मण पहाड़ी भी है, जहाँ पर लक्ष्मण निवास करते थे और भगवान राम की वहीं से रहकर रक्षा करते थे। परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारे बंदर, बकरी और गाय नजर आएंगे। लोग इनको कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं, पुण्य लाभ अर्जित करते रहते हैं। ये कामदगिरि परिक्रमा मार्ग में स्थित बहुत सारे मंदिर, आपको जगह जगह पर मंदिरों के भगवान के दर्शन होंगे। पूरे परिक्रमा मार्ग में जगह जगह टीन का शेड बना हुआ है। चाय पान की दुकानें आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर मिलेंगी। यदि आप थक गए हैं तो आप बैठकर विश्राम कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, उसके बाद आगे अपनी परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब भगवान राम यहाँ से जाने लगे, ये कामदगिरि पर्वत का दूसरा मुखारबिंद। यहाँ भी कामतानाथ महाराज की मूर्ति, दूसरा द्वार। आइए आपको दर्शन कराते हैं भगवान कामदगिरि महाराज के। ये लीजिए। जय श्री कामदगिरि महाराज।
ऐसी कहावत है कि भगवान राम जब यहाँ से वनवास काल के दौरान यहाँ से जाने लगे तो चित्रकूट पर्वत ने उनसे कहा, प्रभु यहाँ तो आपने वास किया है, इसलिए अब यह भूमि पवित्र हो गई है, लेकिन आपके जाने के बाद हमें कौन पूछेगा। इस पर भगवान राम ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि अब आप कामद हो जाएंगे। कामद यानी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले बन जाएंगे। जो आपकी शरण में आएगा, आपके पर्वत की परिक्रमा लगाएगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उस पर हमारी कृपा बनी रहेगी। कामदगिरी पहाड़ी की परिक्रमा कामतानाथ मंदिर से शुरू होती है। आप यहाँ से कामतानाथ जी के दर्शन करके परिक्रमा स्टार्ट करते हैं और आपकी परिक्रमा वापस कामदगिरी मंदिर में आकर ही समाप्त होती है। यहाँ पर आपको बहुत सारे तेजस्वी साधु संत महात्मा भजन कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाते हुए नजर आएंगे। जैसे एक महाराज जी आ रहे हैं, इनके चेहरे का तेज देखिए, अलग ही समझ में आएगा कि ये भगवान की भक्ति में कितना लीन है, तल्लीन है, मगन है। इन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, ये केवल परिक्रमा लगाते हैं रोज और भगवान की स्तुति करते हैं। परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। ये भगवान शनिदेव का मंदिर, भगवान शनिदेव की मूर्ति और आगे परिक्रमा मार्ग में ही बना हुआ एक विशाल मंदिर। इस मंदिर के अंदर राम जानकी मंदिर है। ये इस मंदिर को राम जानकी महल बोलते हैं। अंदर भगवान राम और माता जानकी की प्रतिमा विराजमान है। आप लोग आएँ। ये तुलसीदास जी के द्वारा लगाया हुआ पीपल का वृक्ष जो कि बहुत पुराना हो चुका है, ये पेड़ अब टूट चुका है, सूख गया है और इसमें केवल थोड़ा सा अवशेष ही बचा है। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, जैसे हनुमानगढ़ी, बड़ा हनुमान मंदिर। यहाँ पर आपको कामना देवी अष्टभुजी माता का मंदिर भी देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर काली माता का मंदिर, भगवान शंकर जी की पंचमुखी प्रतिमा, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और ये देखिए बंदर जो कि आपकी परिक्रमा मार्ग पे बहुत से दिखाई देंगे। ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, केवल आप इनको इनके खाने पीने की चीज़ें देते रहें और परिक्रमा लगाते रहें। नहीं भी देंगे तो ये आपको परिक्रमा लगाने देंगे, आपके परिक्रमा में अवरोध नहीं उत्पन्न करेंगे। क्या प्यारी मूर्तियां हैं, क्या खूबसूरत मंदिर। साक्षी गोपाल मंदिर, बीच परिक्रमा मार्ग पे बना हुआ साक्षी गोपाल मंदिर। ऐसे बोलते हैं कि जब लोग परिक्रमा लगाते हैं तो यहाँ पर उनकी हाजिरी लगती है। साक्षी गोपाल मंदिर में लोग दीवारों पर राम राम भी लिखते हैं। प्रत्येक खंबे में आपको लोग राम राम लिखते हुए नजर आएंगे, जिसके कारण उतनी जगह का पेंट छूट जाता है और पत्थर भी चिकना हो गया है। देखिए एक श्रद्धालु राम राम लिखते हुए हमारे आगे, हर खंबे पे वो राम राम लिख रहा है। राम राम लिखने से बहुत ही पुण्य अर्जित होता है। आप लोग परिक्रमा में आए तो इस साक्षी गोपाल मंदिर में राम राम जरूर लिखिएगा। परिक्रमा मार्ग में भी आपको भगवान नरसिंह भगवान की प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी। आपको यहाँ महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री धनुषधारी वनवासी राम मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ पर भगवान शंकर और माँ पार्वती जी की प्रतिमा विराजमान है। ये यहाँ पर माता सती अनसुईया जी का मंदिर, जहाँ पर माता सती अनसुईया तीनों देव को पालने में झुलाती हुई, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको माँ अनसुईया के तप बल से बालक रूप लेना पड़ा। ये राम दरबार, भगवान श्री राम
अनुज लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान। कुछ दूर आगे बढ़ने पर ये अभी रामायण दर्शन, जो कि नवनिर्मित है, नया निर्माण हुआ है। हम लोग जिस वक्त यहाँ आए ये बंद हो चुका था, शाम का वक्त है, इसलिए हम आपको मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करा सकते। इस मंदिर के अंदर भगवान राम से जीवन से संबंधित चित्रण किया गया है। भगवान राम से संबंधित उनके जीवन परिचय को दिखाया गया है। और ये रमा वैकुंठ कामदनाथ मंदिर, बहुत सारे मंदिरों की गिनती नहीं है। पूरी परिक्रमा मार्ग में आप मंदिरों के दर्शन करते जाएं। 5 किलोमीटर की परिक्रमा आपकी कब पूरी हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ये विशाल कामदगिरी पर्वत, इसी पर्वत पर भगवान विराजमान थे। महिलाएं, बच्चे, विरजा कुंड, ये विरजा कुंड है, लेकिन अब इसका पानी गंदा हो चुका है। प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वरना इस पानी को स्वच्छ किया जा सकता है। भगवान हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा, जिसके कारण इसको प्रतिमा बड़ी होने के कारण थोड़ा लिटा कर रखा गया है। और ये कोई फोटोग्राफर अपनी फोटोग्राफी करता हुआ। आगे बढ़ने पर अब हम लोग पहुंच चुके हैं भरत मिलाप। यहीं पर भगवान राम और भ्राता भरत का मिलन हुआ था। यहीं पर भगवान राम ने भरत को खड़ाहू देकर यहीं से विदा किया था। भगवान राम भरत के साथ वापस नहीं गए थे। इस मंदिर में भगवान राम जी भरत से मिले थे, तो उनके प्रेम को देखकर पत्थर भी पिघल गया था। और ये जो आगे छोटा सा मंदिर मिल रहा है, इसमें हम आपको दिखाएंगे भगवान राम के चरण उनके पत्थर पिघलने से बन गए थे। ये देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि भगवान राम और भरत के चरण बने हुए हैं। नज़दीक से देखने पर आपको साफ दिखाई देंगे। और आगे बढ़ने पे अब हम पहुँच चुके हैं कामतानाथ महाराज के, कामदगिरी महाराज के तीसरे मुखारबिंद। ये तीसरा द्वार, जहाँ पर आपको कामदनाथ महाराज के दर्शन होंगे। विशाल मूर्ति। जय श्री कामदनाथ महाराज। आगे बढ़ने पर लक्ष्मण पहाड़ी दिखाई देती है। वो लक्ष्मण पहाड़ी जहाँ पर लक्ष्मण जी निवास करते थे। लक्ष्मण पहाड़ी हम आपको अगले ब्लॉग में लेकर चलेंगे। वहाँ पर जाने के लिए रोपवे और सीढ़ियाँ दोनों साधन हैं। आप चाहें तो सीढ़ियों से चढ़कर जा सकते हैं, चाहें तो रोपवे में बैठकर ऊपर जा सकते हैं। जगह जगह पर आपको सुंदर एवं सुंदर प्रतिमाओं से युक्त मंदिर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने के लिए मिलेगा। और आगे चलने पर बरहा के हनुमान जी का मंदिर है, जो परिक्रमा मार्ग पर ही स्थित है। यहाँ पर हनुमान जी की प्रकट हुई प्रतिमा है। वो प्रतिमा किसी ने स्थापित नहीं की है। भगवान हनुमान जी की लेटी हुई प्रकट हुई प्रतिमा। जगदीश मंदिर। आगे जाने पर चोपड़ा तालाब एवं पीली कोठी मंदिर भी देखने को मिलेगा। चोपड़ा के पास एक बावली भी है, लेकिन रात का अंधेरा होने की वजह से अब हम आपको बावली नहीं दिखा सकते। परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, जहां पर आप चूड़ी, माला, मोती, पूजा पाठ में आने वाले भगवान के सभी वो पात्र जो पूजा के प्रयोग में आते हैं, वो और भी बहुत सारी चीज़ों की दुकानें, जिससे यहाँ का माहौल
खुशनुमा बना रहता है, लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होती, उनको यहाँ पर हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है। परिक्रमा मार्ग के दोनों तरफ आपको बहुत सारी दुकानें देखने को मिलेंगी, जहाँ पर प्रसाद की दुकानें। पीली कोठी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडेश्वर स्वामी दयानंद जी महाराज का आश्रम है। इसे पेली कोठी चित्रकूट आश्रम भी कहा जाता है। यह आश्रम बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, और इस तरह आपकी परिक्रमा धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। हम लोग वापस पहले मुखारबिंद में पहुंच चुके हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स में बताइए कि आप अगला वीडियो कहाँ का देखना चाहते हैं।